एक कहावत है, जाको राके साइया मार सके ना कोई, जो गुजरात की भूमि चौहान पर बिल्कुल फिट बैठता है। थोड़ी देर लेट होने की वजह से वो अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट में नहीं बैठ पाई और उसकी जान बच गई। ये भूमि चौहान है, भरूच की रहने वाली, और जिंदगी में शायद पहली बार किसी फ्लाइट को मिस किया। उस वक्त भूमि को नहीं लगा था कि वो कितनी बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि जिस तरह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में उन्होंने टिकट बुक की थी, जो थोड़ी देर बाद हादसे का शिकार हो गया। ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का, थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण वो कुछ मिनटों की देरी से अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और उनकी फ्लाइट छूट गई। तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। जिंदगी की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी देरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। और भूमि की कहानी कहीं न कहीं यही बताती है कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो, मौत भी रास्ता बदल लेती है। अहमदाबाद के अस्पताल का वेटिंग रूम सर्द और खामोश था। उस खामोशी के बीच कोने में बैठा एक युवक भीतर ही भीतर चीख रहा था। आंखों से लगातार बहते आंसू उसकी टूटी हुई दुनिया की कहानी बयां कर रहे थे। जब युवक से पूछा गया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जवाब मिला, उसका प्यार। वो अकेला था, बेहद अकेला। जो साथ था वो अब जा चुका था। बस जाने वाले की यादें और कभी न मिटने वाला गम ही अब साथ था। बस एक छोटा सा बैग, कांपते हुए हाथ और एक भारी भरा दिल। जब किसी ने धीरे से पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो, तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा प्यार। उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया था, जिसने उसके हर ख्वाब में रंग भरे थे, हर दर्द में हाथ थामा था। लेकिन आज वो हमेशा के लिए चली गई। शव अभी सौंपा भी नहीं गया था, लेकिन उसकी रूह उस अस्पताल के हर कोने में बिखरी थी। वो हंसी, वो बातें, वो भविष्य के सपने, सब वहीं कहीं अधूरे पड़े थे। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये उन तमाम अधूरी मोहब्बतों की सिसकी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। मोहब्बत किसी प्रेमिका के हिस्से की, किसी के पति या पत्नी के हिस्से की, किसी बाप या बेटे के हिस्से की।